गाइस, क्या आपने कभी डायमंड रेन यानी हीरों की बारिश के बारे में सुना है? हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे कई प्लैनेट्स यानी कि ग्रह हैं जहाँ पे डायमंड रेन होती है। तो आज के इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम में अलग अलग प्लैनेट्स पर होने वाली रेन के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही में हम देखेंगे उन प्लैनेट्स की कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हाय गाइस, मेरा नाम है सगुन वर्मा और आप देख रहे हैं चस्का फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, शुरू करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे पहले प्लैनेट से, जिसे हम कहते हैं मरकरी और जिसको हिंदी में कहा जाता है बुध। गाइस, ये जो मरकरी है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, यानी कि सबसे छोटा प्लैनेट है और इसका जो साइज है वो मात्र 5.5% है अर्थ के साइज का। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम 18 मरकरी मिला देते तो वो जो है अर्थ के साइज के बराबर हो पाता है। और गाइस, ये जो मरकरी है वहाँ की जो सरफेस पर जो ग्रेविटी है वो मात्र 38% है अर्थ की तुलना में। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो 62% लाइटर फील होगा, यानी कि हल्का फील होगा मरकरी पर अर्थ की तुलना में। और गाइस, साथ ही में अगर हम बात करें तो मरकरी पर कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है, मतलब मरकरी पर कोई वातावरण नहीं है। इसीलिए जो है यहाँ जो टेम्परेचर जो मरकरी की सरफेस का जाता है वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस तक जाता है। वो -173 डिग्री सेंटीग्रेड नाइट में यानी रात में, और साथ ही में ये 427 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है दिन में। और गाइस, क्योंकि यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है इसलिए मरकरी पर कोई रेन होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए मरकरी पर किसी भी टाइप की कोई रेन नहीं होती है। और गाइस, अगर हम बात करें अब सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट यानी कि वीनस के बारे में, जिसे हम हिंदी में शुक्र कहते हैं, तो देखिए ये जो वीनस है वो साइज के मामले में लगभग अर्थ के बराबर है। इसका जो साइज है वो लगभग 86% है अर्थ की तुलना में। और साथ ही में जो यहाँ ग्रेविटी है सरफेस पर वीनस के वो लगभग 90% है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो लगभग वहाँ 10% लाइटर फील होगा अर्थ की तुलना में। और गाइस, अगर हम बात करें वीनस के एटमॉस्फेयर की, तो वीनस के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में CO2 गैस प्रेजेंट है। और साथ ही में वो वीनस का एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा डेंस है कि वहाँ का जो प्रेशर है वो 93 गुना है अगर हम उसे तुलना करें अर्थ से। तो गाइज़, अगर हम बात करें तो वीनस का जो एटमॉस्फेयर है यानी जो वातावरण है उसमें होते हैं कई एक क्लाउड, और वो जो क्लाउड हैं वो वाटर के नहीं हैं, वो हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, यानी कि जिसे हम हिंदी में तेजाब कहते हैं। जो आपकी लेड एसिड वाली जो बैटरी होती है, इन्वर्टर वाली बैटरी, उनमें जो तेजाब पड़ता है तो वही तेजाब के होते हैं वहाँ क्लाउड। और साथ ही में जो है वो जो क्लाउड कंडेंस हो जाते हैं तो वो जो है ड्रॉपलेट फॉर्म कर लेते हैं और फिर वो रेन होती है। वो रेन भी होती है H2SO4 की, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की, जिसे हम कहते हैं तेजाब। तो देखिए, अब बात करते हैं सोलर सिस्टम में चौथे प्लैनेट की, जिसे हम कहते हैं मार्स, यानी हिंदी में जिसे कहते हैं मंगल। तो देखिए, जो मार्स है वो वॉल्यूम के हिसाब से लगभग 15% ही है अर्थ की तुलना में। तो यानी कि अगर हम जो है इसे 7 मार्स प्लैनेट ले लें तो वो जो है अर्थ के बराबर तब उनका साइज हो पाएगा। और साथ ही में वहाँ जो सरफेस पर ग्रेविटी है वो केवल 38% है अर्थ की तुलना में। यानी कि जो है वहाँ कोई अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वो ऑब्जेक्ट 62% जो है वो लाइटर फील होगा अर्थ के कंपैरिजन में। और गाइज, अगर हम बात करें तो क्योंकि यहाँ ग्रेविटी कम है इसीलिए जो मार्स पे एटमॉस्फेयर है वो भी काफ़ी थिन है, यानी काफ़ी पतली है। और जो मार्स पर एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में लगभग 95% है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ ही में कुछ छोटी छोटी मात्राओं में जो है नाइट्रोजन गैस और कुछ ऐसे इनर्ट गैस हैं जैसे ऑर्गन वगैरह भी शामिल है। और साथ ही में जो वहाँ रेन होती है तो वो रेन जो है होती है ड्राई आइस की। ड्राई आइस होता है CO2 सॉलिड फॉर्म में, यानी कि ड्राई आइस कोई पानी से नहीं बना होता, वो बना होता है CO2 से। गाइस, अब बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम में 5वें प्लैनेट की, जिसे हम कहते हैं जुपिटर, यानी जिसे हिंदी में कहा जाता है बृहस्पति। तो देखिए, ये जो जुपिटर है ये सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में।
ये इतना बड़ा है कि ये अर्थ की तुलना में लगभग 1321 गुना बड़ा है। यानी कि 1321 अगर हम अर्थ ले लेंगे, अर्थ प्लैनेट, तो वो जो है साइज उनका उतना बन पाएगा जाके जितना उस एक जुपिटर प्लैनेट का है। और गाइस अगर हम बात करें तो जो जुपिटर पे ग्रेविटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है अर्थ की तुलना में। जुपिटर पे जो ग्रेविटी है वो लगभग 2.5 गुना है अर्थ की तुलना में। तो गाइस अगर हम बात करें तो जुपिटर पे एटमॉस्फेयर है, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम प्रेजेंट है, और साथ ही में कुछ छोटी मोटी गैसें और भी प्रेजेंट हैं जैसे अमोनिया वगैरह और साथ में मेथेन वगैरह, वो लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज में हैं। और ये हाइड्रोजन हीलियम मेजॉरिटी रूप से ज़्यादा परसेंटेज में है, लगभग 99% हाइड्रोजन और हीलियम ही है जुपिटर के एटमॉस्फेयर में। तो गाइस अगर हम बात करें तो जुपिटर पे जो रेन होती है वो रेन होती है हीलियम की। हीलियम गैस को बहुत ही मुश्किल से लिक्विडिफाई किया जा सकता है, लेकिन वहाँ जुपिटर पे इतनी एक्सट्रीम कंडीशनें हैं कि वो हीलियम गैस लिक्विडिफाई हो जाती है और साथ ही में वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में जो है रेन के रूप में गिरती है। और साथ ही में अगर हम बात करें तो वहाँ आते हैं हेल स्टोन, यानी जिन्हें हम कहते हैं ओला, और वो ओला होते हैं अमोनिया के। अमोनिया जो है वो बदली जा सकती है सॉलिड फॉर्म में। वैसे तो अमोनिया गैस होती है लेकिन वो सॉलिडिफाई भी हो जाती है थोड़े ईजिली, इसीलिए वहाँ जो ओले आते हैं जुपिटर पे वो ओले आते हैं अमोनिया के। और गाइज अगर हम बात करें अब सैटर्न प्लैनेट की, सैटर्न जिसे हम हिंदी में शनि कहते हैं, तो ये जो प्लैनेट है वो दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, और साथ ही में जो इसका साइज है वो 764 गुना है। और साथ ही में अगर हम बात करें तो जो सैटर्न पे सरफेस ग्रेविटी है वो लगभग जो है अर्थ पे जो सरफेस ग्रेविटी है उसी के बराबर है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो लगभग उतना ही उसका वेट रहेगा अगर वो अर्थ पे हो या वो सैटर्न पे हो। तो गाइस अगर हम बात करें तो ये जो सैटर्न है, सैटर्न पे रेन होती है मेथेन की। मेथेन वैसे तो गैस होती है, मेथेन उसी फैमिली की है समझ लीजिए, जैसे ब्यूटेन होती है जो आपके एलपीजी सिलेंडर में होती है, तो उसी टाइप की जो है ये मेथेन गैस भी होती है, उसी फैमिली की है मतलब। और साथ ही में ये जो मेथेन गैस है वो आराम से लिक्विडिफाई करी जा सकती है। कुछ अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो उसके आधार पे ये जो है लिक्विडिफाई हो जाएगी। इसीलिए जो सैटर्न है, सैटर्न पे जो रेन होती है वो रेन होती है मेथेन की, यानी कि वहाँ मेथेन की जो ड्रॉप बनती है यानी बूंद जो है वो मेथेन की होती हैं। गाइज अगर अब हम बात करें, अब बात करते हैं हम सातवें अपने सोलर सिस्टम में प्लैनेट की, जिसे हम कहते हैं यूरेनस। तो देखिए ये जो प्लैनेट है वो तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में आफ्टर जुपिटर एंड सैटर्न। तो जुपिटर और सैटर्न के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। और साथ ही में जो इसका साइज है वो लगभग 63 गुना है अर्थ की तुलना में। यानी कि अगर हम 63 अर्थ को मिला देंगे तब वो जाके एक यूरेनस प्लैनेट बन पाएगा। और गाइज अगर हम बात करें तो यहाँ जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम गैस हैं, और जो है कुछ थोड़ी मात्रा में जो है यहाँ मेथेन गैस भी है, और कुछ और अन्य गैसें भी हैं जैसे अमोनिया है और नाइट्रोजन है। और गाइज अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो रेन होती है यहाँ, वो रेन होती है डायमंड की, क्योंकि यहाँ जो है कंडीशंस इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम हैं कि जो कार्बन है वो बदल जाता है डायमंड के फॉर्म में, और फिर वो जो रेन होती है वो रेन होती है डायमंड की। डायमंड में बदलने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस चाहिए होंगी, जैसे आपको जो है सबसे पहली बात तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होगा, और साथ ही में जो है 50,000 गुना ज़्यादा प्रेशर चाहिए होगा अर्थ के जो सरफेस पे प्रेशर है उसकी तुलना में। इसीलिए जो अर्थ पे जो डायमंड मिलते हैं वो मिलते हैं लगभग 150 से 200 किलोमीटर नीचे अर्थ में, क्योंकि जो यहाँ पे कंडीशंस हो जाती हैं 200 किलोमीटर नीचे अर्थ पर, वो भी लगभग ऐसी ही हो जाती हैं जहाँ ये लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, और साथ ही में ये 50,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुँच जाता है। तो यानी कि लगभग 150 से 200 किलोमीटर नीचे हमें डायमंड मिलता है अर्थ पर। और ऐसी जो सेम कंडीशन है वो सेम कंडीशन यूरेनस पर भी हैं, लेकिन वहाँ जो कंडीशन है वो एटमॉस्फेयर में ही ऐसी हैं, यानी कि वहाँ जो है प्रेशर इतना है सफिशिएंट, और साथ साथ में जो है टेम्परेचर भी इतना है कि वहाँ जो है कार्बन आराम से डायमंड के फॉर्म में बदल पाता है, और वहाँ जो रेन होती है वो रेन होती है डायमंड की।
और गाइज़ अगर अब हम बात करें 8वें प्लैनेट की अपने सोलर सिस्टम में, तो उसका नाम है नेपच्यून। और जो नेपच्यून है वो चौथा सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के बाद। और जो इसका साइज है वो 58 गुना है अर्थ की तुलना में। और साथ ही में जो यहाँ पे जो सरफेस ग्रेविटी है नेपच्यून पर, वो जो है लगभग 14% ज़्यादा है अर्थ से। और गाइज़ यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी लगभग वैसा ही है जैसा यूरेनस के केस में था। यहाँ भी हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हैं। और गाइस साथ ही में यहाँ भी कंडीशन इतनी एक्सट्रीम है कि यहाँ भी जो रेन होती है वो डायमंड की होती है, क्योंकि यहाँ भी कार्बन जो है वो ईजिली बदल पाता है डायमंड में। और साथ ही में जो है नेपच्यून पर इतनी एक्सट्रीम कंडीशन के होने के बाद विंड भी काफ़ी तेज़ आते हैं। विंड वहाँ हाइड्रोजन और हीलियम गैस के आते हैं, कि वही एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और साथ ही में वो स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 2200 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से विंड आता है। तो गाइज़ इस वीडियो में हमने देखा हमारे सोलर सिस्टम में अलग अलग प्लैनेटों पे होने वाली रेन को, और साथ ही में हमने ये भी देखा कि उनकी जो एटमॉस्फेयर है उनमें कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन का मतलब वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी हैं। और साथ ही में जो है हमने इस वीडियो में सरफेस ग्रेविटी पर भी बात की। जो मरकरी है वो हमारे सोलर सिस्टम में उस पर जो सरफेस ग्रेविटी है वो सबसे लीस्ट है, वो मात्र 38% है अगर हम अर्थ के कंपैरिजन में बात करें। और साथ ही में जो जुपिटर है वो हमारे सोलर सिस्टम में उस पर सबसे ज़्यादा ग्रेविटी है सरफेस पर, और वो लगभग 2.5 टाइम्स यानी कि 2.5 गुना ज़्यादा है अर्थ की तुलना में। और गाइज़ इसी के साथ में हमने अलग अलग प्लैनेटों के साइज भी देखे, जिसमें मरकरी का जो साइज है वो सबसे कम है, मात्र 5.5% है अर्थ की तुलना में। और जबकि जो है जुपिटर का साइज सबसे ज़्यादा है, वो लगभग 1321 गुना है अर्थ का। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके कोई भी डाउट हैं या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं कि आपको नया वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल के हमें बता सकते हैं। और साथ ही में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।